ओंकार जी, सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगा, क्या खास लगा आपको इस फिल्म में? आपने इस फिल्म का हिस्सा बनने के लिए हाँ कहा। सबसे पहले तो फुर फुर के मतलब मैं आपके सवाल के आधार पर समझ नहीं पाया था मैंने कि फुर क्या है। जब इन्होंने जैसे अभी डायरेक्टर साहब ने बताया कि फुर मतलब एक चिड़िया जो है बच्चे को अपना खिलाता है, उसी तरीका से आजकल जो बड़े होने के बाद में वो चिड़िया के बच्चे उड़ के अपने माँ बाप को नहीं पहचानते। बात तो सही है, चाहे चिड़िया नहीं पहचानता है, लेकिन आजकल जो है बच्चे भी बहुत से ऐसे हो गए हैं कि अपने माँ बाप को बड़े होने के बाद में नहीं पहचान पाते। नहीं पहचान पाते मतलब साथ में तो है, लेकिन उसकी जरूरत क्या है माँ बाप को, उनकी जरूरत है या नहीं है, ये सारी चीजें बच्चे नहीं पहचान पाते। और थोड़ा से बड़े होते होते आजकल जो डिजिटल जमाना भी जो आ गया, इससे तो और ही ज्यादा बिगड़ चुका है। तो शायद ही ऐसे बहुत कम बच्चे होगा जो अपने माँ बाप को अपने साथ में रखना चाहते हैं या रखते हैं। नहीं तो बहुत ही लोग हैं जो अपने माँ बाप को अपने साथ नहीं रखना चाहते, शादी होने के बाद में फुर हो जाते हैं। बीवी को लेके भी फुर हो जाएगा, अगर शादी नहीं हुआ है तो बिना शादी के किसी गर्लफ्रेंड को लेके फुर हो जाते हैं। है ना? तो ये स्टोरी बताया है, और मुझे जो जब कहा कि लीड रोल आप करेंगे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और यही वजह है कि भैया जिन्होंने जिस तरीका से मधुप जी ने स्टोरी लिखा है और मुझे बताया तो बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैंने हाँ कहा। और सबसे बड़ी बात है कि मैं लखनऊ से तो बहुत वाकिफ हूँ, कई फिल्म किया है मैंने लखनऊ में, तो लोकेशन भी लखनऊ का बताया, तो मैं बोला चलो ठीक है करते हैं। डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहूंगा, जब मैं फुर की बात करता हूँ, जितना भी आपने मीडिया के समक्ष अभी हमें बताया, मुझे इरफान खान, स्वर्गीय इरफान खान साहब की याद आती है, जहां वो बोलते हैं कि एक वक्त तक आपने अपने माँ बाप को इस्तेमाल किया, और जब उनका वक्त आया तो आपने कहा जी इंडिपेंडेंट के नाम पे आप चल दिए। क्या उस एक लाइन से इंस्पायर हैं आप, या पहले से आपके जहन में था कि आपको इस तरह के सब्जेक्ट पे काम करना? नहीं, सही बात तो यह है कि किसी भी फिल्म से हम लोग प्रभावित नहीं है, क्योंकि अब ये तो कहा नहीं जा सकता कि अगर ये घर की कहानी है तो दूसरे की घर की कहानी नहीं हो सकती है। हमारे कारण दूसरे हैं। अभी एक वनवास फिल्म आई थी, उसमें भी आपने देखा होगा कि पिताजी को ले जाके बनारस छोड़ दिया जाता है, और फिर बाद में किसी भी तरह से पिताजी आते हैं और फिर जो भी उनके साथ व्यवहार होता है, मामला सब पलट ही जाता है। हम बिल्कुल उनसे नहीं प्रभावित हैं। हम दूसरी लाइन को, अभी नत्था जी ने भी एक लाइन बीच में बोल दी थी, मैंने बड़ी कड़ाई के साथ अपने लेखक महोदय को ये बताया हुआ है कि कहीं से भी ये बात ना आए कि लड़का अपने माँ बाप को थोड़ा सा अवॉइड इसलिए करता है क्योंकि वो शादी हो गई उसकी, और जो बहू आई है उसकी वजह से वो माँ बाप को छोड़ दिया। हमारी कहानी उससे पहले शुरू होती है, जब नत्था जी यानी पिताजी और जो माता जी हैं वो लोग किसी भी तरह से अपना पैसा रुपया सब कुछ इकट्ठा करके, और ये सपना देखना ये सभी के लिए होता, सभी लोग अपने संतान के लिए देखते हैं कि वो किसी भी तरह से बड़ा आदमी बने, हमसे हमारा नाम रोशन करे, उस दिशा में वो जाए। तो शादी से पहले ही वो उसके लिए अपने माता पिता का कहीं परिचय देना, उनको अवॉइड करना, या एक हीन भावना की तरह आ ही जाती है कि अगर वो इंजीनियरिंग लाइन में जा रहा है या किसी लाइन में जा रहा है या कॉलेज में जा रहा है, तो वो एक स्टेटस अपने माँ बाप का, अपने परिवार का, उससे वो मिलान करता है। तो उस वजह से वो जो डेवलप हो रहा है आजकल के लड़कों में, और हो रहा है, इसको आप कह नहीं सकते, क्योंकि हम लोगों ने कम से कम बहुत ज्यादा, मतलब 97-98 ऐसी कहानियों को इकट्ठा किया है जिसमें ये पाया गया है कि वास्तव में बच्चे जो हैं आजकल के, या तो एकदम से घर से बाहर निकलते हैं या बाहर जाके कोई ऐसा माहौल पाते हैं जिसकी वजह से वो माँ बाप को आजकल सेकेंडरी मान रहे हैं। ये पहले नहीं था, या हम लोगों की पीढ़ी तक नहीं था, लेकिन अब ये जो नया जनरेशन आया है वो ऐसा कर रहा है, और बहुत ज्यादा कर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं किसी फिल्म से अपनी फिल्म की तुलना नहीं करूंगा।
फिल्म में अगर किसी फिल्म में अगर ऐसा कुछ दिखाया गया है तो उन्होंने हो सकता है यथार्थवादी कहानी दिखा दी हो कि ऐसा हो रहा है, बट हम उन बच्चों को एक सीख भी देंगे इसी फिल्म में कि अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो उनके साथ भी ऐसा कुछ हो सकता है, क्योंकि पृथ्वी घूमती है और घूम के कभी ना कभी अपनी जगह पे आ ही जाती है। तो ये है, तो मैं बिल्कुल इसको कहने में कहीं कोई दो राय नहीं है। आप, इसीलिए मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि जब कल को फिल्म मैं तैयार कर लूंगा तो आप लोग जब देखेंगे तो आप खुद कहेंगे कि नहीं, ये किसी फिल्म से प्रभावित नहीं है, और निश्चित तौर पर ये किसी फिल्म से प्रभावित नहीं है। कहानियां, घटनाएं इस तरह की हैं इसमें जो बिल्कुल आपके और सोसाइटी में अगल बगल हम लोग को सुनने और देखने को मिलती है। सर मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि ये स्क्रिप्ट जब आपने लिखी तो आपको ये फुर पिक नाम रखने का क्यों सूझा? कैसे आपको ये दिमाग आया कि पिक्चर का नाम फुर होना चाहिए? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। देखिए, एक तो मैंने नहीं इस कहानी को लिखा है, वो हमारे अखिलेश चौधरी जी हैं। अखिलेश चौधरी जी की एक शॉर्ट फिल्म ऑस्कर में नामित हुई थी और वो इस फिल्म को लिख रहे हैं। फुर इसीलिए क्योंकि एक उदाहरण हमारे पास था। मैं थिएटर से जुड़ा हुआ हूँ, थिएटर से भी जुड़ा हुआ हूं कह लीजिए। तो उसमें एक बार एक प्ले इसी तरह का हम लोग के सामने आया था, माँ बाप और संतान के ऊपर। उसमें वो एक लाइन थी जो मैंने आज उदाहरण में भी आपको सुनाई है कि चिड़ा और चिड़िया किस तरह से अपने बच्चों को जो चोंच खोले रहते हैं उनको लाके दाना दूना सब खिलाते पिलाते हैं, और जब वो बच्चे बड़े हो जाते हैं, पर निकल जाते हैं, परिंदों के बच्चे, तो वो फुर्र हो जाते हैं। और आजकल भी बिल्कुल वही जो कहानी जिसको हम लेके चल रहे हैं वो भी बिल्कुल उसी तरह से है, यानी इंसानी बच्चे भी जो हैं वो फुर्र हो जाते हैं। ये मैं 100% बच्चों के लिए तो नहीं कह सकता हूँ, और वो आपने एक शब्द यूज किया, गंदी। हाँ, हाँ, तो हाँ, वो ऐसा नहीं है। सारे बच्चे इस तरह के हैं ये भी मैं नहीं कह सकता हूँ, कुछ संस्कारी बच्चे भी हैं। और अगर आप देखें तो वो संस्कारी बच्चों को अगर आप निकालेंगे तो निश्चित तौर पे आप ये पाएंगे कि वो संयुक्त परिवार के बच्चे हैं और आज भी संयुक्त परिवार में रह रहे हैं। लेकिन जो बच्चे सिर्फ माँ बाप से रिलेटेड है और माँ बाप के प्रयास से वो बाहर निकले हैं, उनमें ज्यादातर ये पाया जा रहा है, और ये पाया जा रहा है क्योंकि उनके अंदर दूसरे से कंपटीशन है, दूसरे बच्चों से वो कंपटीशन कर रहे हैं कि वो अगर ऐसा है तो हम ऐसा क्यों नहीं है। अब ऐसे में वो कुवत देखता है कि हमारे माँ बाप की तो ये कुवत ही नहीं है कि हम उसकी तरह हो सकें, तो उसके लिए वो माँ बाप को कहीं ना कहीं इग्नोर करता है, या उनका परिचय कराने से डरता है, या ये बताने से डरता है कि ये मेरे माँ बाप है। इस तरह का है। मैडम, आपसे जानना चाहूंगा आपके किरदार के बारे में। आप क्या रोल निभाते नजर आएंगे इसमें? सर मैं लीड कर रही हूँ एज एन हीरोइन। अब जैसे कि मेरा कैरेक्टर है और उसके अकॉर्डिंग मैं अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में अगर बताती हूँ, थोड़ा सा लाओ। मैं अगर अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बताती हूँ तो मैं भी अपने घर से कई सालों से बाहर हूँ, बाहर रहती हूँ, बाहर काम करती हूँ। तो मुझे ये कैरेक्टर इसलिए पसंद आया क्योंकि जैसे हम बाहर रहेंगे और सारी चीजें, तो हमारे पेरेंट्स को भी ये लगने लगता है कि जैसे हमें इग्नोर किया जा रहा है, या फिर ऐसा कहीं ना लगे कि हमें लगे कि हम शायद अपने पेरेंट्स पे ध्यान नहीं दे रहे। पर इस मूवी के जरिए मैं अपने ही नहीं, पूरी दुनिया के पेरेंट्स को ये भी बताना चाहूंगी कि जो ऐसा बच्चा करते हैं तो उन लोगों को उस तरीके का फल भी मिलता है। और कई बच्चे ऐसे भी होते हैं कि जो काम भी कर रहे होते हैं और अपने पेरेंट्स पर भी ध्यान देते हैं। क्या किरदार अदिति, मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ कि अभी आपका एक नेटफ्लिक्स ओटीटी पे सीरीज आया है और ये फिल्म, उसको आप कैसे देखना चाहेंगे? मतलब इसमें कुछ अलग चैलेंजिंग सा लगा आपको? इसमें चैलेंजिंग इसलिए लगा क्योंकि देखिए ये जो स्टोरी है ये एक फैमिली ड्रामा आप इसे कह सकते हैं। तो परिवार से रिलेटेड अब तक मैंने कोई भी स्टोरी ऐसी नहीं करी है जिसमें मतलब पेरेंट्स को एक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस दी जा रही है कि आप, कई बार बहुत बहुत बच्चे ऐसे होते हैं कि जो अपने पेरेंट्स को टोटली इग्नोर कर देते हैं, उनकी बिल्कुल केयर नहीं करते। और शायद हमारी जनरेशन में हमारी एज के बच्चे आजकल बहुत ज्यादा ऐसा करते हैं। तो इसलिए मैं ये कैरेक्टर करके ये बताना चाहती हूँ
कि और अपने साथ के दोस्तों को भी, साथियों को भी ये बताना चाहती हूँ, अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो वो बहुत गलत है। आपको अपने पेरेंट्स पे और अपने काम पे, दोनों जगह पे बराबर ध्यान देना चाहिए। मैं डायरेक्टर से पूछना चाहता हूँ कि आपको ये कास्टिंग कैसे दिमाग में है कि इस जगह पे ये कैरेक्टर पे ये कास्ट होनी चाहिए? नत्था जी से मैं प्रभावित था पिपली लाइव से ही। उसके बाद इन्होंने एक फिल्म जो लखनऊ में शूट हुई थी, उसमें अजय जी थे, ध्यान नहीं आ रहा है, उसमें भी मैंने इनको देखा था। तो जब इस कहानी को डेवलप किया जा रहा था, या डिस्कशन हमारा विनोद जी से और लोगों से चल रहा था, तो मैंने विनोद जी को भी कह दिया था, भैया हम इस कैरेक्टर के लिए मैं नत्था जी को चाहता हूँ, क्योंकि उसमें हम एक पिता का प्रतिनिधित्व चाहते हैं जो स्ट्रगल करता है अपने बच्चे के लिए, जो अपने बच्चे के लिए स्ट्रगल करता, मतलब समाज में भी जो पिता हैं, जो जिनके लिए मैं कह रहा हूं, वो भी एक स्ट्रगल करते हैं अपने संतान के लिए कि उनको अच्छे से अच्छा पहनाना है, अच्छे से अच्छा उनको पढ़ाना है, और चाहे हमारी कुवत कुछ भी हो, लेकिन जो हम उनके साथ कर सकते हो। तो उसमें मुझको नत्था जी बहुत करीब लगे कि एक कैरेक्टर मेरा इस तरह का सामने होगा जो अपने आप में लगेगा कि हाँ, ये स्ट्रगल करने वाला कैरेक्टर।